वेदानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनाशम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे तुलसीकृत रामायण कहूँ कथानुसार आसन लीजै प्रेम से आयहु पवन कुमार रामचंद्र की पावन धरा धाम देवरी के रवैया जमोदाई दीदी के चरण कमल में माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के डहाल कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करत हूं। दाई हो भैया हो माँ भक्त कर्मा मैया के जयंती के सुंदर अवसर पर आप मन जो है रामचरितमानस के अतिका सुंदर कार्यक्रम ला आयोजित करे हो तेकर सेठी सबो समाज के हमर दीदी भैया मन ला भी हम कोटि कोटि प्रणाम करत हैं। आओ महतारी हो भगवान के कथा ला सुंदर सुने के प्रयास करबोन एक सुंदर मंगलाचरण भजन के पश्चात और हमार भजन में आप मन जुट मिल के जो है सुंदर सहयोग देना है ताली सेवा करते हुए संगे संग गाना है ना दीदी हो काबर हमन मंगलाचरण ला अब्बड़ सरल वाला रखे हम काबर की हमर दीदी बहन मन घलो गा सकन ऐसे करके ठीक है ना। तो चलिए बोलिए राजा रामचंद्र की श्री राम राम जय राम बस उपल देह धर
लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के प्रेमी संत समाज तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये रामचरितमानस ला जब लिखिस ना तो सियनहा मन पूछिन कथे काय बाबा ये मानस लगता है लिखे हस ये दे हमर बीच में हमर कपसी डी के हमर भाई सुंदर वीरेंद्र ठाकुर पधारे है अभी अभी बिहाव से निवृत्त हो है हमर भाई है भाई तो गाड़ा गाड़ा बधाई गा मैं तोर घर जा नहीं पाया हूँ लेकिन जरूर मोर बधाई तोर तक पहुँची आशीर्वाद इसलिए बहुत बहुत बधाई हो भाई। हमर संचालक भाई हरे हमर वीरेंद्र ठाकुर बहुत अच्छा कवि हृदय के धनी हरे और मानस के मंच भी सजाते और स्वयं भी प्रस्तुति देवर जातेगा। एक बार ताली बजाओगा है ना बधाई देवो अभी अभी परम दिन शादी हो है। हाँ तो भैया सुंदर जो है आज तुम्हारे गांव में संचालक के कुर्सी बैठ के पद ला संभालत है। आओ कथा प्रसंग में चलथन दाई हो। भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं विश्वामित्र मुनि के साथ है ना चले गए कहाँ ओकर आश्रम में दई हो। हमार भारत देश के नाम तुमन जानते ना वो हमार देश के नाम भारत है हमार राज्य के नाम छत्तीसगढ़ है। इतना नॉलेज तो हावे ना तुम ला। हाँ छत्तीसगढ़ ले थोर को ऊपर जहू नहीं दीदी हो 200-300 किलोमीटर ज़्यादा के बात अभी कहा था हले उत्तर प्रदेश पड़ते वो जहाँ गंगा नदी वो हवा थे कुंभ के मेला लगे रही से है और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? हाँ बिहार है ना। पहली में जमाना में ओला बक्सर कहाँ है बक्सर वही बिहार में पटना 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 नाम सुने एक ठन गाना निकले रिश्ता दिल्ली से गई पटना फिर भी नहीं मिला सजना करके हमारे जमाना में चलेगा वो गाना अब नहीं चले। हाँ वही पटना में तैहा जमाना में त्रेता युग में बक्सर क्षेत्र रही से वो बक्सर क्षेत्र में विश्वामित्र मुनि के आश्रम रही। अब हमार राम और लक्ष्मण कहते कर रही अयोध्या उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बगल है बिहार है तो उत्तर प्रदेश में जा करके विश्वामित्र मुनि है दशरथ जिला दोनों बेटल मांगे रही से है ना। कावर गाधी तनय मन चिंता व्यापी है ना और हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। विश्वामित्र मुनि के मन में चिंता हो गए ये देखे चिंता करे भगवान मिलतेगा नहीं मिले। हाँ चिंता करबे तो शरीर है जल के राख हो जाते। हाँ समझा था ना चिंता और चीता में एक ठन बिंदी के फर्क है मोरदाई भाई लिखू तो चा में छोटा एक मात्रा ची और ता चीता चीता माने जो शरीर ला जला के राख कर देते मुर्दा बोला चीता कथा और वो में बिंदी डाल दे ऊपर में चिंता चिंता वो जिंदा जिंदा शरीर ला जला देते वो झाई वाई हो जाते अपर चिंता करैया मन के चेहरा में जलाते कि नहीं शरीर ला जला देते जिंदा शरीर चिंता चिंता नहीं करना चाहिए लेकिन चिंता नहीं करना चाहिए। टेंशन आज की दुनिया में चिंता शब्द ला नहीं समझे आजकल हिंदी है धीरे धीरे नदावत है अंग्रेजी ज्यादा आवत है टेंशन के हेल सबो जानते मत टेंशन लेन जी ऐसे कहते नहीं। हाँ वही है टेंशन माने चिंता है कि नहीं। हाँ तो टेंशन ले से भगवान नहीं मिलेगा बल्कि चिंतन करे से भगवान मिलते। लेकिन आज गाधी तनय विश्वामित्र मुनि है चिंता करिस है ना चिंता करिस तो भगवान वाला मिलिस। चिंता काबर करिस काबर की विश्वामित्र है संत हरे मोती दी हो है ना। संत है चिंता करते ना तो भगवान ला पाते और संसारी जीव है चिंता करथन तो हमार शरीर के नाश होते उल्टा हमार शरीर है जल के नुकसान होतेगा। चिंता करे गृहस्थ चिंता करी तो घर द्वार के चिंता करी है ना। राजा चिंता करी तो प्रजा की चिंता करी राजा दुखी प्रजा दुखी है ना और दुखिया दोनों इस संसार में। लेकिन संत भी दुखी होते तो संत ला दुगुना दुख होते। राजा ला दुख होते कि मोर प्रजा ठीक नहीं चला थे प्रजा दुख रहते चिंता रहते कि मोर राजा ठीक नहीं है शासन ठीक नहीं चला थे। लेकिन संत ला दोनों की चिंता रहते प्रजा के भी और राजा के भी चिंता रहते। संत ला अपन चिंता नहीं रहा वो संसार के चिंता करते लोग बाग के चिंता करते संत है ती पाए के वो संत हरे। विश्वामित्र मुनि घलो चिंता व्यापी गाधी तनय मन चिंता व्यापी और हरि बिना मरहि न निशिचर पापी। राक्षस मन हाँ हरि के बिना नहीं मरेगा
तेकर से ती मांगे बर जहू कथे काकर घर दशरथ के घर काबर ओकरे घर आ है हरि जन्म लेके भगवान है तो गीस कथे दशरथ जी के महल में दशरथ जी बढ़िया बैठारी सिंहासन में गोड़ धोईस अपन अछरा में कपड़ा में बढ़िया पोछीस गोड़ला खाना पीना एक से भोजन इत्यादि करेस और काय उद्देश्य लेके आए हो महाराज ऐसे पूछीस है ना तो कथे मोला तोर दोनों झन बेटा चाहिए है ना तोर बेटा मला दे दे मोला राजा ले घू मला कुछ दिन बर अब बड़ राक्षस मन बाढ़ के हैं ओकर नाश करना है मोला ऐसे कहिसगा है ना राम और ओकर छोटे भाई अनुज ला मोला दे दे के दशरथ राजा हा कथे महाराज 60 साल के उम्र में बेटा पाए हैं कई मुश्किल से यज्ञ तब जब करे हो तब जाके मोला बेटा मिले है महाराज मैं अपन बेटा मला नहीं दे सकूं महाराज चाहो तो मोर प्राण ले लो ऐसे कहेगा मांग ही धेनु भूमि धन कोसा 2 अक्षर के राम भी हरे और 2 अक्षर के मोर कर कई ठन चीज है भूमि है धन है कोस है मोरे तन है मोर मन है मैं स्वयं हूँ मोला लेक जा लेकिन मोर दोनों बेटा ला झन मांग कि विश्वामित्र ला जाने लेकिन विश्वामित्र गुस्सा नहीं हुई सोकर बात ला सुन के बल्कि मुस्कुराइस कथे काबर मुस्कुराइस विश्वामित्र कथे राजा दशरथ जान डरे हो पहचान डरे हो ते अतना माया करथस तोर बेटा राम मन ला अतना प्रेम है कि अपन प्राण ला भी दे दूं कहा थस लेकिन बेटा ला नहीं दो कहा थस तेरे से तोर घर में राम ब्रह्मा बेटा बन के आए है अब मैं समझ गया हम जंगल के रहवैया मन ला राम नहीं मिलीस फिर ते महल के रहवैया ला राम मिलीस मतलब प्रेम से मिलीस भगवान हाँ प्रेम से मिलते मोरदाई हो कथा हमला समझाते है ना जंगल में रहो या बस्ती में है ना तूफान में रहो या कश्ती में लेकिन रहो सदा अपनी मस्ती में रहो सदा अपनी मस्ती में है ना दशरथ जी ला विश्वामित्र प्रशंसा करत थे दशरथ जी जब नहीं दो कही से तब ओकर गुरुदेव वशिष्ठ है समझाइस दशरथ जी के गुरुदेव है कि हे राजन ये मुनि आए हैं विश्वामित्र मुनि आए हैं मैं जानता हूँ कि जब जब विश्वामित्र मुनि अयोध्या में आए हैं तब निश्चित रूप से उस राजा को दुख मिला है हरिश्चंद्र के दरबार में आए रही से विश्वामित्र मुनि हाँ तो हरिश्चंद्र ला डोम के घर में पानी भरना पड़ी ऐसे ऐसे चाकरी करना पड़ेगा मरघट में रहेंगे है ना मरघटिया में पहरेदार के नौकरी करना पड़े रही से भिखारी बन के रहना पड़े रही से आवाज वही विश्वामित्र फिर तोर दरवाजा में आगे है दशरथ लेकिन ए दारी विश्वामित्र है तोला दुख देवर नहीं आए हैं तोला सुख देवर आए हैं इसलिए दे दे तोर बेटा मन ला दे दे काबर ये मन 2 झन जही और वापसी आई तो 4 झन बहुल आनी है ना और दोनों दे देवे ना तब वापस आही तो 4 वधु तोर नगर में आही बहु आही एक से ती मन ला दे भैया ऐसे गा तब राजा दशरथ जो है विश्वामित्र मुनि ला बैठार के सिंहासन में माता पिता हरे बेटा आज से विश्वामित्र मुनि ही तोर पिता हरे मैं तो तोर जन्म देवैया बाप हरूँ लेकिन ये तोर शिक्षा गुरु हरे और तोर पिता के जैसे हरे कह के राम लक्ष्मण ला विश्वामित्र मुनि ला सौंप हो अब विश्वामित्र मुनि महाराज जो है जावा थे राम लक्ष्मण ला लेकर के मार्ग में ताड़का नाम के राक्षसी मिली से भी बहनी हो ताड़का नाम के राक्षसी ला भगवान राम एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानत ही निज पद दीन्हा एक ही बाण में भगवान राम जो है ताड़का ला वध कर दी भगवान कभी 2 ठन बाण नहीं चलाए मोताई हो आज तक नहीं चला एक ठन बाण चलाते और वही एक बाण में सबके नाश हो जाते भगवान के बाण अमोघ बाण हरे अमोघ काबर कथे जानते माता अमोघ इसीलिए कथे कि वो बाण तरकस से निकलते धनुष के प्रत्यंचा से निकल के राक्षस के वध करके अपने आप रामचंद्र जी के तुणीर में आके समाज थे ती पाए के ओकर नाम अमोघ बाण हरे
विश्वामित्र मुनि महाराज पहचान जिसकी ये मोर ब्रह्म हरे कह के औ आनी बानी के अस्त्र शस्त्र भगवान ल प्रदान करी से पाशुपत अस्त्र नारायण अस्त्र बला अति बला विद्या प्रदान करी जेला जेकर से भूख प्यास नहीं लागे मन खेला ऐसने ऐसने विद्या दिस कथेगा। यज्ञ सफल हुई विश्वामित्र मुनि धन्य हो गए राम लक्ष्मण ला पाके। दशरथ जी के न्योता जनक जी के न्योता आगे कि हे मुनिराज विश्वामित्र मैं अपन बेटी सीता के स्वयंवर रचना करे हूँ, आओ मोर बेटी ला आशीर्वाद दे। विश्वामित्र मुनि जब वो पत्र ला पढ़ीस दाई हो, आजकल दे बिहाव पठौनी के समय आगे हेगा तो बिहाव के निमंत्रण पत्र घर घर जाथे जाथे कि नहीं जाए वही हरे तो न्योता तो वही न्योता पाके हमन बिहाव जाथन कि नहीं जा न्योता न्योते है जायल पढ़ी कथन ना। तो इसने जनक जी महाराज है न्योता न्योती कौन ला विश्वामित्र ला। श्री श्री 1008 विश्वामित्र जी के चरणों में राजा जनक का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज मैं अपन बेटी सीता के धनुष यज्ञ करे बर जावत हूँ, स्वयंवर रचना करे हूँ, आप आ करके मोर बेटी सीता ला अपन आशीर्वाद दे दो महाराज। ऐसे कहा करके जनक जी हा संदेशा थे जो आ रही वो ती पाए की संदेशा पाके विश्वामित्र कथे कि राम तुमने तो मेरा यज्ञ सफल कर दिया है, अब चलो मेरा यज्ञ हो गया है सफल और तुमको जाना है जनक राजा के धनुष यज्ञ में और उनके भी यज्ञ को सफल करना है, इसलिए चलो पुत्रों। ऐसे ही से दोनों झल्ला धर के गंगा नदी पार कर विश्वामित्र मुनिराज जो है ले चला थे राम और लक्ष्मण लमोटाई हो। वही रास्ता में जनकपुर के बीच में एक आश्रम पड़ी से गौतम ऋषि के आश्रम, जैसे तुम्हार ए दे पांडुका और देवरी के बीच में गांव मन पड़ते नहीं हो, उसने बीच में गांव पड़ी सी आश्रम पड़ी सी। वो आश्रम उजाड़ हो गई से किसी भी प्रकार के चिड़ै चुरगुन के कोई बास नहीं, चीव चाव नहीं, कुछ नहीं, शांत आश्रम। एक ठन चीव चाव कल रहो बिल्कुल ध्वनि नहीं है, लेकिन तुलसी के चौरा हरियर हरियर है वहाँ, है ना। तुलसी के चौरा जरूर हरियर हरियर महारानी दिखत है और पथरा हवी करा माढ़े रहा है, गोल असन पथरा सुंदर नारी जैसे पर स्वरूप रहा है। ओला देख करके भगवान राम कथे हे ऋषिवर कैसा अद्भुत यह आश्रम है महाराज। ये आश्रम ला देखो तो घर मकान मन उजाड़ उजाड़ दिखेगा, ऐसे लागते कि कई दिन से यहाँ मनखे डेरा नहीं डारे हैं, बाहर आए नहीं है, बोटराए नहीं है, सब दहान एती होती अस्त व्यस्त दिखते, कोनो यहाँ रहुवैया नहीं है। लेकिन तुलसी चौरा काबर हरा भरा है महाराज, है ना, कोनो पानी भी नहीं रुको यहाँ, कैसे हरा भरा है। और ये तुलसी चौरा के नीचे ये पत्थर जैसे ये नारी टाइप के कोई मोला दिखते महाराज, ये मोला पत्थरा नहीं दिखा थे, मोर नजर में मोला नारी असन दिखते, ऐसे लगते कोई महिला है नारी बन के बैठे है, ऐसे मोला दिखते। एकर का रहस्य है प्रभु जरा बताओ तो। तब विश्वामित्र मुनि कथा ला बताते आओ एक हम भजन गाथन, ओकर बाद वही कथा ला आप आगे बताए कोशिश करबो। बोलिए Thank you.
राम ए गौतम के नारी अहिल्या ए ते सही पहचाने हस राम, ए पथरा नो है ए नारी ए तो कैसे पथरा बन गए है महाराज। विश्वामित्र कथे का बताओ राम, बिचारी के दुर्भाग्य है, एला ब्रह्मा का बना है काकरो पेट के जन्म के नो है लड़की है, नारी है अनुसुईया अहिल्या है, अहिल्या है काकरो पेट के जन्म नहीं धरे है, ब्रह्मा जी है ओला बनैस कथे कन्या, और देखी सब पर सुंदर बन गए मोर कन्या, हाँ फुर्सत में बना है ब्रह्मा जी है, सुंदरता से सुंदरतम नारी बनैस, और कथे बेटी तो बना डरे हो लेकिन बेटी ला बाप अपन घर में सदा दिन भर नहीं रखेगा, तैला कौन ला सौंपो कोई दूल्हा खोजिस गा, और दूल्हा खोजिस ना तो बोला गौतम ऋषि बहुत श्रेष्ठ दूल्हा लागिस बर, लड़की ला माता पिता जांच के देखेगा घर द्वार ला देखते था है ना, तो ब्रह्मा जी भी जांचिस कथे ये धरती में कौन सबसे श्रेष्ठ ऋषि है, कौन सबसे संयमी और ब्रह्मचारी कौन है, ऐसे कह के परीक्षा लिस्टों में गौतम ऋषि फर्स्ट नंबर में उत्तीर्ण हुई कथे, तेकर से थी गौतम ऋषि ला ओकर कन्या ला दे दिस बिहाव करतिस, ले बेटा एला संभाल तोर पत्नी है कहिस है ना। वो अहिल्या के ऊपर इंद्र के नजर रहा है, इंद्र महत्वाकांक्षी है, जो भी अच्छा चीज ला देखे तो मोर हो जाए वाला, ऐसे जो नजर रखे ना वो अच्छा दृष्टि नो है मोर का, मानस में हमला शिक्षा मिलते गा है, अपन के जो पत्नी है धर्म पत्नी, हम धर्म पत्नी काबर कहथन कि धार्मिक क्रियाकलाप करके यज्ञ हवन सप्तपदी हो गए, वो हमार वाम भाग में विराजित हो गए, वो हमार धर्म पत्नी है, ओकर अलावा कभी कोई पराई नारी के ऊपर हमला दृष्टि नहीं डालना चाहिए, भगवान राम भी यही सिखाते हैं, रामायण सिखाते हैं है ना। लेकिन इंद्र से गलती हो गए, अहिल्या के ऊपर ओकर नजर रही से, एक दिन गौतम ऋषि जो है गंगा स्नान करे बर गिस ना, कथा बहुत लंबा है, बहुत रसीला है, बहुत हृदय स्पर्शी है ना, लेकिन मैं बहुत संक्षिप्त में आप लोग बताता हूँ कि गौतम ऋषि चंद्रमा के सहयोग लेकर के इंद्र गौतम ऋषि जल्दी जगा दिस और गंगा स्नान करे पर भेज दिस, ए तनी गौतम ऋषि के रूप रंग ला धारण कर लिस इंद्र और जा करके अहिल्या से प्रेम निवेदन करत है, अहिल्या समझ नहीं पैस मोरदाई हो, गौतम ऋषि जब गंगा स्नान किए बगैर वापस आ गई है ना, रात के 2 बजे कौन नहाही का गंगा में, गंगा मैया खुद कथे जा बेटा अभी जाना मोर कराते हैं है ना, जा भाई घर जा, तो गौतम ऋषि जब वापस आई तो देखते कि अहिल्या है कक्ष में निकला थे, ओकरे संग संग अपने जैसे रूप रंग वाला इंद्र ला देख करके क्रोधित होकर के गौतम ऋषि इंद्र ला भी श्राप दे दिस है ना कि हे इंद्र तुम सदैव तुम्हारी दृष्टि सुंदर सुंदर नारियों के ऊपर ललचाई रहती है, इसलिए तुमको श्राप देता हूँ कि तुम सहस्त्र भग वाले हो जाओ, ऐसे कीजिएगा तो शरीर में 1000 छिद्र हो जाएगा है ना। अहिल्या ला श्राप दे दिस कि अहिल्या ते मोर पत्नी है रस है ना, तोला पति के स्पर्श में और पराया पुरुष के स्पर्श में फर्क मालूम नहीं चलिस हो। अहिल्या कथे का बताओ महाराज, मोरमती है जड़ हो गिरीस महाराज, पथरा बन गिरीस, मोरमती है समझ नहीं पाए, अच्छा पथरा बन गई इस कथस, ले भाई पथरा बन गए हो कथस तो पथरा बन जाते हैं, तहु पथरा बन, जाड़ घाम बारिश सब ला सही एक कनी तब तोर पश्चाताप को ही कीजिएगा, ते दिन ले अहिल्या दाई घलो पथरा बन के इंतजार में हावे है ना, चरित्र से गिर के हो तो जो चरित्रवान पुरुष ही जो है संसार में ऊपर से दूसरा बढ़ के कोई चरित्रवान नहीं रही, ऐसे कोई चरित्रवान व्यक्ति आके तो लतार ही कह रही है ना, चरण के रज लदी ही ना तब ते पुनः नारी रूप में वापस आ जाते, ऐसे गौतम ऋषि सांत्वना दे रही से, वही सांत्वना ला सुन करके विश्वामित्र कथे राम आज तुम्हारे सिवा अलावा इस संसार में कोई चरित्रवान पुरुष दूसरा नहीं है राम। राम कथे गुरुदेव आप मेरे से बड़े हो, मैं कैसे ओला छूऊं महाराज, कैसे अपन चरण के धूल ला लूं, आप दे दो ना महाराज। तो विश्वामित्र कथे राम मैं तोर ले बड़े जरूर हो, गुरु हरो तोर, लेकिन मैं चरित्रवान नहीं हो राम, मैं भी एक बार फिसल चुके हूँ ये माया मोह के चक्कर में, इसीलिए ये मोर से नहीं तरे दादा ये तोरे से तर ही कीजिएगा, और राम इसको तार दो ऐसे कीज। तब भगवान राम धीरे से जा करके
स्पर्श करी से माता अहिल्या के शरीर ला ओकर चरण ल छुई से, है ना। और भगवान राम के चरण के धूल जो है जब अहिल्या माता के पत्थर बने शरीर में जाके छुआ, स्पर्श करी से छुई से ना, तो अहिल्या माता पुनः जो है अपन असली स्वरूप में आ जाते। चरित्र से रज से पतन हो है, रजोगुण से पतन हो है, तो भगवान के रामचंद्र जी के चरण के रज से होकर तरन तारण हुआ थे मोरदाई हो। जैसे कांटा गड़ जाते पैर में, हमार करा सुई नहीं है, उस समय में खेत खार में गए हन तो वही एक कांटा निकाल के वो कांटा से हम कांटा निकाल कर के उसने रजोगुण के कारण माता अहिल्या के पतन हुए है, तो चरण के रज से ही भगवान राम हौला तारा थे। जैसे ही माता अहिल्या उद्धार हुई, सुंदर नारी के रूप में आकर के भगवान के पांव पड़े थे। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, और जुगल नयन जलधार बही। आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। कथे मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। महाराज मोर पति देव बोला श्राप दे रही से पथरा बन जाबे कही के, ओला मैं गुस्सा नहीं होत हूँ, मैं नाराज भी नहीं होत हूँ। काबर मोर ऊपर अनुग्रह करीस मोर पति है, मोर ऊपर कृपा करे है मोर पति है। कैसे कृपा करीस? अगर मैं पथरा नहीं बन जाते हैं तो मोला राम ते कैसे तारते, राम ते मोर करा थोड़े आते, है ना। आज मैं पथरा बन गया राम, और मोला नारी बनाए बर, मोला अपन पति के गति प्रदान करे बर, है ना, सौभाग्यवती बनाए बर, पुनः अपन पति के लोक में भेजे बर आप आए हो राम। आप ला मैं अपन नयन कमल मैं अपन नयन से देखत हूँ, ये मोर बड़ भाग्य है, मोर सौभाग्य है राम। ऐसे कह के देखऊं भरि लोचन, हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। जिन भगवान शंकर जी तो रूप ला अपन हृदय में बसा के रखे रखे राम, वही रूप ला आज मैं जी भर के देखत हूँ। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ, मोर पति मोला श्राप दिस्ते कर से मोला तोर दर्शन हुई महाराज। ऐसे कह के अहिल्या माता जो है बार बार भगवान के चरण लगी, वो बार बार प्रणाम करी से, और भगवान राम अपन आशीर्वाद दे करके सुंदर पति के लोक में भेज दी हो। और पति के लोक में जब चल दिसना तो तुलसीदास जी महाराज कथे, अस प्रभु दीन बंधु हरि, ए मोर मन सुन तो, ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी दीन बंधु हरे, दया निधान हरे, है ना, दुख हारी हरि हरे। ऐसन हरि ला छोड़ करके ए मोर सठ मन, ते दूसरा ला भजधस रे मन, बता तो तोर असन मूरख कोई होही। ऐसे कह के तुलसीदास जी है ना अपन मन ला समझावत है। और तुलसीदास हमर अपन मन ला का समझाही मोर दाई दादा हो, मैं तो कथो हम जन जन ला भक्त। तुलसीदास जी महाराज समझावत है कि हम कोनो आने देवता के शरण में झन जावन मोर दाई हो, है ना, हम भगवान राम की शरण में आन। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम साक्षात धर्म के मूर्ति हरे, प्रभु श्री राम साक्षात ब्रह्म हरे मोर दाई हो, ओकर सिवा हम कोनो दूसरा देवता नहीं है ना। हम लोग कभी भी विधर्मी नहीं होना चाहिए, काको बात में नहीं आना चाहिए कि एक शरण में जाबो तो हमारे ये दुख दूर हो जही, ये जल ला पीबो पवित्र जल ला तो हमारे ये पीड़ा मिट जही। ये सब आजकल के जो है सब जो है ना, ये केवल ढोंग हरे, केवल दिखावा हरे दाई हो। कर्म के गति ला कोई नहीं मिटा सके। अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप भगवान के भी पिता क्यों ना हो जाए। दशरथ जी महाराज है श्रवण कुमार के दाई ददल, श्रवण कुमार ला मार पारे नहीं से धोखा से, लेकिन आखिरी में ओकर श्राप से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरीज दाई हो। भगवान के बाप भलो नहीं बाँचेगा अगर गलत कर्म करहिता। इसीलिए मोर दाई दादा हो, जन्म हमार हाथ में नहीं है, मरण हमार हाथ में नहीं है मोर माता पिता हो, लेकिन कर्म हमार हाथ में है। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, विचार तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में ही मथुरा काशी है, घर में ही मथुरा काशी है मोर दाई हो।
इसीलिए अच्छा कर्म करो मुर्दाई हो, सास ससुर के सेवा करो, ननन देवरानी जेठानी संग सखी सहेली बन के रहा। थोड़कुन अगर खर्चा पानी हो जाते बेटी बहनी ला माना तो ओला दुख मत मनाओ, है ना। दान करो, पुण्य करो, बढ़िया काम करो मुर्दाई हो, ओकर फल अच्छा मिलते, है ना। नदिया के पानी कतको पीबे तो नदिया के पानी नी घटे मुर्दाई हो। दान दहु तो कभी धन नी घटे, है ना। हाँ, दान देले कभी धन नहीं घटे, बल्कि वो धन पवित्र हो जाते मुर्दाई हो, समझा तो ना। इसीलिए आज ऐसे सुंदर कर्म करके भगवान रामचंद्र जी अच्छा कर्म करी अहिल्या माता बहुत सही से अपन जिंदगी में तब भगवान राम वाला दर्शन दिसेगा। तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात कथे। आओ विश्राम आगे है, इसलिए एक भजन और गाथन होकर बाद कथा प्रसंग में जाएगा। बोल राजा शंकर भगवान जी महाराज बैठे हैं, खड़े हैं सुंदर। तो एक भोलेनाथ जी के मंदिर है, तो एक भोलेनाथ जी की जन्म होकर बात कथा है।
विश्वामित्र मुनि हा राम और लक्ष्मण ला दोनों जन गंगा नदी स्नान करोइस दई हो। और गंगा था ये गंगा ला धरती में ला है राम, ऐसे कह के राम का कथा सुना है। और कथा सुनावत सुनावत जनकपुर में लेके आई हो। जनकपुर माने आज के नेपाल नगर है ना। राम भगवान के चरित्र है 3 ठन जगह हो है दाई। सबले पहले अयोध्या नगरी जहाँ भगवान के जन्म हुआ। आज मंदिर भव्य तैयार हो गए हैं, जाके जरूर देखो दाई दादा। हमार सरकार फिल्म लेके उलांघे है ना का बुजुर्ग मन ला और सिटीजन मन ला सीनियर सिटीजन मन ला लेके कथिया। ओकर बाद भगवान राम के विवाह हो है जनकपुर में। और ओकर बाद तीसरा नंबर में भगवान राम के रण लीला हो है लंका नगरी में। जन्म लीला अयोध्या, विवाह लीला जनकपुर और रण लीला लंका में हो। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या है वियोग की नगरी है ना। यहाँ राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दिया है। जनकपुर है योग की नगरी। जनकपुर में सब जन योगी, सब सिद्ध मुनि मन रखे वहाँ है ना। कोई कामी क्रोधी लालची लोभी नहीं रहा है वहाँ। नर नारी सब धार्मिक वहाँ के, कोई एक जन अधार्मिक नहीं है। अयोध्या में तो एक जन अधार्मिक नहीं से, असंत नहीं से, नाम मंथरा मंद नगरी में कोई गलत काम करने वाला नहीं, कोई झगड़ालू नहीं, ईर्षालु नहीं, कुछ नहीं, सब धार्मिक धार्मिक। इसलिए बोला योग नगरी के है। और लंका नगरी में सब जन राक्षसी प्रवृत्ति, एक जन छोड़ दे बेटा विभीषण महाराज वो संत 32 ठन दांत के बीच में जीभ हरते नहीं, उसने लंका नगरी में विभीषण हरा। अब समझ जाओ तो मन येती होती एक कन करेल धर ही जीभ तो दांत होला कुचल है कि नहीं का। हाँ धोखा से भी दांत नहीं संसोनी करे, जीभ हरे नहीं कुचलो नहीं का कुछ नहीं देते हो बीच में जा उसने ढंग के लंका नगरी। लेकिन आज भगवान राम के नगरी पदार्पण हो है जनकपुर में। जनकपुर के बाग बगीचा देख के भगवान राम खुश हो जाते। भक्ति के नगरी है मुर्दा इतना हो। राम बिना बुलाए जाते, राम ला कोई नेवला हिकारी नहीं मिले है, कोई चिट्ठी पत्री नहीं मिले है जनक के। तब बोले राम हजावा थे काबर कि जहाँ जहाँ भक्ति माता वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ बछड़ा तहाँ तहाँ चले गैया। कह दादू संत जहाँ जहाँ भक्त चले तहाँ तहाँ रमैया है नहीं का। बछड़ा के पीछू पीछू गाय ह जाते, गाय ला बुलाए नहीं लागे। उसने जहाँ जहाँ संत महात्मा रथे ना भगवान वहाँ वहाँ पीछू पीछू रेंगत ले आ जाते। कथे अपन संत महात्मा कौन देखेगा, मैं तो कर दाई तता हरा कथे भगवान। तो भक्ति माता के वास है मोरताई हो। सीता भक्ति के स्वरूप है ना, भक्ति स्वरूप हरे सीता हा। तो जहाँ भक्ति रही वहाँ भगवान बिना बुलाए भी चलते थे। कथे कोई न्योता की जरूरत नहीं। राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी कथे भगवान ला श्याम श्याम कभी तो नहीं आए, राधा राधा ऐसे कभी तो भगवान दौड़त ले आ जाते कथे है ना। काबर खींचे आ जाते भगवान। ओकर आदते छे, ओकर स्वभाव में है कथे वो। ती पाए के राम भगवान आगे है जनकपुर में भैया। और विश्वामित्र मुनि देख के जनक जी महाराज अगवानी करत है, आरती उतारत है सुंदर जो हैं। और राम लक्ष्मण ला देख के जनक जी महाराज गदगद हो गए। जनक जी महाराज हरे परम वियोगी राजा, मने विदेह राजा हरे। वह राजा जरूर हरे लेकिन वो योगी हरे, संत हरे, महात्मा हरे। डॉक्टर है जैसे रोगी ला देख के जानदार थे कि एला फलाना रोग हो गए है, एक आँखी कान पीला पीला दिखत है भाई गे एला पीलिया हो गए है है नहीं का। आँखों नाखून देखते आँखी देखते समझ जाते। उसने जनक जी डॉक्टर हरे, डॉक्टर मतलब महान योगी संत हरे। राम लक्ष्मण ला देख के जान रही इसकी है कोई मनखे नो है तो नर नो है तो नारायण है, समझ गए है ना। और बहुत सुंदर जो है राम लक्ष्मण अपन सुंदर सदन में निवास करिस। वो सुंदर घर में थी, सुंदर सदन सुंदर माता रहा है। ऐसने भगवान ला सीता ले उधार मांग के कि बेटी सीता ते मोर घर में आ जा बेटी, मोर कमरा में ते सुबह बैठबे और तोर इतने बड़े ये मेहमान हैं एकर लाइक और दूसरा भवन वाला दिखत नहीं है, तोरे भवन में रही है ऐसे चीज वो
जनक जी हा राम लक्ष्मण ला डेरा डालिस और भक्ति ला अपन घर में डेरा डालिस। कथा कथे कि अगर हम भक्ति को अपने हृदय में बसा लेंगे तो राम लक्ष्मण भी उस हृदय में आ जाएंगे। ये कथा के संदेशा है। दूसरा दिन हुई भैया कथे कि भगवान मोर भाई लक्ष्मण हना ये जनकपुर ला देखना चाहते महाराज, कैसे गली है, कैसे नगर है, कते रहन काय है, एला मोर भाई है देखना चाहते प्रभु, यदि आप आज्ञा हो तो हम थोड़ा सा नगर घूमी आए। ऐसे कह के राम भगवान निवेदन करत है। भगवान के निवेदन के पीछे काय मनसा है जानता कि भक्त यदि भगवान तक नहीं पहुंच सकेला तो भगवान छप पहुंच जाएगा भक्त तक। भक्त संकोच करत है कि मैं महल में कैसे घुसूं, राजा जनक के महल में थोड़े चल दूंगा सरसर, तू ही जब डाकरो घर में सरसर सरसर घुस जतो काले बताओ है। एक संकोच करथो, पूछथो, कहीं करथो, ओ कहीं कि आइए बैठिए तभी तो जतो का है। तब भक्त मन थोड़े घुस जाएगा महल में। तब भगवान जान डरी कि मोर भक्त मन मोला देखना चाहते हैं। तो अपन गुरुदेव ला संकोच से कथे गुरुदेव आज्ञा दोगे तो हम थोड़ा नगर घूम आए प्रभु हैं। तब गुरुदेव विश्वामित्र कथे जाई देखी आवहु नगर असुख निधान दौभा करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन। जाओ 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 बेटा राम लक्ष्मण सबके नयन ला सुंदर बनाओ और अपन सुंदर शरीर ला, अपन सुंदर सांवला सुंदर शरीर ला जो है अपन देह ला, अपन विग्रह ला यहाँ के जनता जनार्दन ला दिखाओ और उनका नयन ला सफल करो राम। ऐसे इसका गुरुदेव की आज्ञा ला पा करके राम लक्ष्मण गली खोर में निकलिन दाई हो और जैन गली में राम लक्ष्मण घूमे ना वो गली के लोग लड़का मन भगवान राम के पीछू पीछू हो जाए और राम का कहा है प्रभु चलिए ना हम आपको उधर ले चलते हैं, उधर बढ़िया मंदिर है, देवालय है, बाग है, बगीचा है, कुआं है, बावड़ी है, तालाब है, हम आपको सुंदर सुंदर नगर दिखाएंगे। के लोग लइका मन ओकर पीछू पीछू हो गई कथे। अटारी में चढ़ चढ़ के सब नारी मन हा भगवान ला फूल बरसावत है, सुमन वृष्टि करत हैगा। ऐसा सुंदर लइका आज तक हमनी देखे दाई हमर गाँव में आ है वो नगर में देखो तो सखी सहेली मन सुंदर बात करत हैं, फूल के वृष्टि करत है भगवान के ऊपर। राम और लक्ष्मण जैन रास्ता में रेंगे दाई हो वो रद्दा के चलैया मन गदगद हो जाए और भगवान के सुंदर रूप ला देख करके सुंदर जो है अपन आप ला धन्य धन्य करीन मोर माता हो। इस प्रकार से नगर ला भ्रमण करके जो है भगवान रामचंद्र जी सबके नयन ला सफल करीन। एक दूसरा सखी सयानी सियानहीन मन बताए कथेगा ये दशरथ के बेटाएगा हम जानथन हम मैके गाँव के आए हन वो ससुराली हम जानथन हमर दशरथ राजा के बेटा ये मन हा एक नाम राम है एक नाम लक्ष्मण है के गोठिया सब परिचय दे। अब परिचय होने के बाद सुंदर राम भगवान वापस आइस और गुरुदेव महाराज कथे बेटा कल प्रातः काल होते ही मोला जो है ना पुष्प चाहिए बेटा, फूल चाहिए, फूल है ना, पूजा करे बर जाना और फूल फल मोर बर लेते आना बेटा। ऐसे कीजिएगा ठीक है गुरुदेव। तो कहाँ मिली फूल फल भई तो जनक जी महाराज है अपन राजमहल के तीर में एक ठन बगीचा बनाए रही हो। राजा बड़े 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 राजा महाराजा मन सब प्रकार के सुख सुविधा बनाए रखे है नी का, तालाब रथे, प्राइवेट तालाब रथे, उमर रानी मन नहाथे, बगीचा रथे जे वही मन घूमथे घामथे। वही बगीचा में मंदिर रही से जे गौरा मैया के मंदिर रही से जहाँ सीता मैया पूजा करे बर जाए, नहाए तरिया में नहाए, सखी सहेली मन संग पूजा पाठ करे गौरा मैया के और आए कथे। आज ओकर माता सुनैना घलो कहा थे कि जाओ तो बेटी सीता आज तो स्वयंवर होने वाला है पुत्री है ना, धनुष यज्ञ रचे है तो पिताजी हा वो कर ले पहले गौरा मैया के आशीर्वाद ले ले बेटी। ऐसे कह के सीता मैया ला बगीचा में भेजिस गा, अष्ट सखी के साथ भेजिस, ललिता विशाखा मंजुला गीता ऐसे कह करके सुंदर सखी सहेली मन गावत बजावत सुंदर गौरी मैया के मंदिर में जावत है बगीचा में जेकर नाम है पुष्प वाटिका है ना। वही पुष्प वाटिका में ये तनी गुरुदेव विश्वामित्र घलो कथे जाओ तो बेटा हो मोर बर फूल फल लान होगा ताकि मैं भगवान की पूजा कर लूं। और गुरुदेव के बात ला मान के तनी राम और लक्ष्मण घलो पुष्प वाटिका में जावत है ताई हो
है ना। फूल चुना थे भगवान राम लक्ष्मण हाँ, वही बीच सीता माता घलो हा। छनक छनक पैरी बजात सुंदर पायल के ध्वनि करते हुए सीता माता अपन अष्ट सखी के साथ पदार्पण करते। गौरी मंदिर जाएगी बजावत जो है सीता अष्ट सखी के साथ सीता मैया चले जावा थे मंदिर में। माता सीता पदार्पण कर ली। 8 जन सखी में से एक जन सखी है कहते तू मन मंदिर जाओ सखी हो, मैं हाँ बहुत दिन ले बगीचा नहीं घूमे हो, एक कन में बगीचा घूमूंगी। कई संत महात्मा मन कथे कि वो 8 जन सखी में एक जन सखी जो बिछुड़ के अलग आ गई, वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात शंकर जी के रूप हरे। जे शंकर जी सदा राम और सीता के भजन करने वाला रथे। देख देवी की सीता के संग राम हलवा है तो चल ना होकर दर्शन कर लेते खोजा थे राम लक्ष्मण लगा। ऐसे कई जन संत महात्मा मन कथे, कई जन कथे कि वो हनुमान जी के रूप में भी हरे जो अष्ट सखी के रूप में आए है। राम जी के दर्शन बिना नहीं रह सके हनुमान जी है तेकर से थी हलो वह दर्शन करे बहाना लेके सीता मैया ला मंदिर में छोड़ के आगे है कथिया है ना। तो ऐसे ऐसे कई जन संत महात्मा के वाचन में मुर्दाई हुआ और सुंदर गौरी मैया की पूजा सीता मैया करत है। ए तनी वो सखी सहेली है नग पुष्प वाटिका में भ्रमण करत है। घूमते घूमते भगवान राम लक्ष्मण जब फूल चुनते हुए देखी है ना। हाँ भगवान राम ला फूल चुना थे। फूल भी ऐसे फूल है कि फूल मन स्वयं टूट टूट के राम भगवान के दोनों में गिरे कथे। राम मोला पकड़ ले प्रभु, मोला अपन हाथ में रख ले राम, हमन भाग्यशाली हो जब राम ऐसे कहा थे। तो जे कली रहा है जे फूले रहा है दूसरा दिन फूलने वाला वो कली है रोआ थे कथे भगवान जब फूले फूले तो चुन लिए काल हमारी बार, हमार बारी काली है महाराज फूले के हम लते नहीं तोड़ा था प्रभु तो हाथ के स्पर्श ला नहीं पावत हन हमन हाँ। तो लक्ष्मण कथे तुम चिंता झन करो, वो राम जी है फूले फूले तोड़ा थे तो मैं तुम्हार कली कली तोड़ लेता। कबर लक्ष्मण हरे जीवाचार्य गुरु हरे लक्ष्मण हमर मन के। और गुरु कथे कि ऐ मेरे बेटे बेटियों तुम चिंता मत करो, तुमको भगवान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है कथे है ना। और लक्ष्मण कली मल्ला तोड़ा थे और कली मल्ला तोड़ तोड़ के भगवान राम के मुकुट में सजावा थे। दे भैया देख तो अच्छा दिखत है तोर में कली मल ऐसे कहा है ना। अब मोर पंख एक ठन गिर गई हिसगा वही करा मोर पंख ला उठा करके सुंदर भगवान राम के मुकुट में सजा दी लक्ष्मण लाल भैया। बड़ा सुंदर दिखा थे मुकुट में मोर पंख भगवान बढ़िया पहने हैं। अब फूल तोड़ा थे तो राम जी पसीना आवा थे। हमार भगवान अत्का कोमल है वज्रादपि कठोराणी कोमलानी कुसुमादपि ऋग्वेद में लिखा है। भगवान कितने कोमल हैं, फूल से भी कोमल, फूल के कोमलता से भी कोमल है राम। और कितने कठोर हैं तो वज्र से भी ज्यादा कठोर है। दोनों को एक साथ जेकर अंदर रखे वही हरे ब्रह्म है ना का वही ब्रह्म है। हमारे शरीर में दोनों गुण एक साथ कभी नहीं रह सके। या हम गुस्सा करबो तो शरीर तमतमा जाते और हम जब करुणा से भर जब तो आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन अलग अलग टाइम है, अलग अलग टाइम एक साथ दोनों चीज नहीं कर सकता। रोना भी और गुस्सा भी एक साथ नहीं कर सकता। लेकिन भगवान के अंदर दोनों गुण एक साथ रह सकते ती पाए कि वो ब्रह्म हरे मोता है ना। तो भगवान फूल से भी कोमल है, इतना कोमल है कि फूल चुना थे तो पसीना आवा थे भगवान। और इतने कठोर है भगवान कि वज्र का आघात भी उनको कुछ नहीं कर सकता मोता। सखी सहेली देख कर इस भगवान के रूप ला और दौड़त भागत जाकर के कथे ये सखी सीता सुन तो वो देवी आज गौरी मैया के पूजा ला अति अकन कर चल तोला एक अच्छा चीज दिखात हो। तो जब का पूजा पाठ के फल तोला आज मिल ही कथे। अच्छा कौन आए है भाई हमार वाटिका में कथे तो देखो राम आए है ना। मुरली पर मुरली देखो बजने लगे तीन लोग चौदह
दिखाऊं एक झलक थे। सीता माता संकोच करत है, जेकर गुण लाज पूरा जनकपुर में गाए जाते। सीता वो मेहमान आए, चल तो की से। और सीता माता ला एक पेड़ के ओट में झरमुट झुरमुट, पेड़ तो नहीं कहना चाहिए, झाड़ी जे फूल फूले रहते झाड़ी, ओकर ओट में खड़ा करा दीस। और वहां कर राम भगवान का फूल चुनत रहा है। राम के रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाही। और याद सबे सुधी भूल गई, पलटे की रही पगटारत नहीं। सीता मैया जो है भगवान राम के रूप ला देख करके इतनी मोहित हो गई हैं, इतनी मोहित हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि नारद के वचन याद आ गए कि नारद सुमर सिय नारद वचन उपजी, अति प्रीति पुनीत। और चकित बिलोकति सकल दिसी, जनु सिसुमर की सभी। नारद के वचन न याद करके कि प्रथम मिलन मोर पुष्प वाटिका में भगवान से होही, ऐसे नारद जी कह रही से हैं। और नारद जी के वचन न सुन करके सीता मैया जो है आज सभीत हो गए है ना। पीला बत्ती हमला संकेत करत है कि दीदी हो हमला सीता माता का बिहाव कराना है तो 5 मिनट में भगवान के बिहाव ला जल्दी से करा देता है नहीं। 5 मिनट पीला बत्ती माने 5 मिनट। तो माता सीता के मतलब प्रेम ला जान के भगवान राम जो है प्रसन्न हो गए हैं। और वही धनुष यज्ञ में भूप सहस 10 एक ही बार लगे उठावन डरहिना तारा। 10,000 राजा जन धनुष ला तोड़ नहीं सकिन मोर दई दादा हो। ओला हमर राम भगवान गुरुदेव के आज्ञा पा करके लेत चढ़ावत खेचत गाहे, लखा देखी से उठाड़े। एक पल में भगवान राम धनुष ला उठा दीस, प्रत्यंचल चढ़ा दीस। और धनुष 2 टुकड़ा होकर के भगवान राम के चरण में गिर गए। मोर दई दादा हो सारी जनकपुर में मतलब जय जयकार होने लगे। राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। गौरी मैया के आशीर्वाद से है ना, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी है ना। जो बरते मांगे हंस बेटी तो न वही वर मिली, सांवला सलोना करुणा निधान कला मिली मेरी सा। आज वही गौरी मैया के आशीर्वाद से जो है सीता मैया ला भगवान राघवेंद्र सरकार दूल्हा के रूप में मिला थे। हो सिया राम जी के संग, हो सिया राम जी के संग, परन लगे जरूरी नहीं से। इसलिए धनुष यज्ञ में भगवान भाग लीस और धनुष ला तोड़ दीस। और तोड़े के बाद सीता वरमाला पहने से, और वरमाला जयमाला विवाह होकर के राम और सीता और राम के एक धनुष यज्ञ हुई हो, एक धनुष टूटी और 4 बिहाव हुई। राम के सीता के संग हुई, लक्ष्मण के उर्मिला के संग हुई, भरत के मांडवी के संग हुई, और शत्रुघ्न के श्रुति कीर्ति के संग हुई। 4 बेटी ला बिहाव दिस। कौन दिस? जनक राजा, राजा दशरथ के बेटा 4 बहू। और विश्वामित्र मुनि खुश हो गए, वशिष्ठ ऋषि के रिश्ते बात सच हो गए है ना कि दोनों बेटा भेजा था एवं 4 जन बहू धर के आई की सही बात हो इसकी नहीं है। ऐसे हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के सजा आपके सामने रखें। आओ एक भजन गा करके मन से सागर विदा लेबो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चलना हनुमान के बिना। हमने रामायण पढ़ ली, एक बात अच्छा से समझ ली। कौन सी बात? अरे सीता मिले ना श्री राम के बिना, हमारा एक सहयोग हम आपसे मांग रहे हैं। नहीं मांगो सोना चांदी, नहीं मांगो हीरा मोती, दोनों हाथ के ताली मांगो मयारू दीदी, दोनों हाथ के ताली मांगो। तमें दोनों हाथ के ताली मांगो देखो। हमें दुनिया में ऐसे तुम दोनों हाथ उठा के
डेमो करबो हो। आजकल ओकरे जमाना है ना, दीदी मन लुगड़ा ले जात हो त एक एक ठन दुकानदार देखे तो धर के थोड़े ले आत हो। अवती खानगा ऐसे करते 10 ठन दिखाते त एक ठन ला आत हो, है कि नहीं? उसने यहाँ डेमो करना कैसे दुनिया में। तो तुम दोनों हाथ उठाओ ऐसे, जय हो कहो। चलो तो 1 2 3 जय हो। हाँ ले एक बार आओ, 1 2 3 जय हो, ऐसे कहना है भैया। और भैया मला घरों कहना ना भैया, आप मला डेमो जरूर पड़ेगा दादा, महिला मला पड़ते। हाँ दोनों अब भैया मन के पारी ले 1 2 3 दुनिया में जय हो। क्या कहना है भैया? हाँ एक बार आओ, दुनिया में। हाँ एकदम सही पकड़े। चलो शुरू करें। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में
एक मिनट बिखेर कर रखेंगे, अभी समेटिएगा नहीं। एक विशेष निवेदन आया है आपके लिए। पीलूराम साहू जी और दिलीप कुमार साहू जी, आपने 50-50 रुपए की सम्मान राशि प्रेषित करते हुए अपना निवेदन प्रेषित किया है। दीदी जी पंडवानी घलो सुना थे तो एक कनिक पंडवानी सुना देती, सोकर बात जाती कहा थे। तो बिल्कुल आप सबके मनोकामना पूर्ण, एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान देंगे। और निश्चित रूप से आप पा रहे हैं ऐसे मानस मंडली को मैं बताऊंगा आपको। जब छत्तीसगढ़ में शासन के द्वारा आयोजन हुआ था, छत्तीसगढ़ में मानस गान प्रतियोगिता जब कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले तो गांव-गांव में जो मानस गान आयोजन हुआ था, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने द्वितीय स्थान, ना दीदी, द्वितीय स्थान पूरे छत्तीसगढ़ में प्राप्त किया था। ऐसे मंडली को आप पा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे। इसी कारण कहता हूं कि नारी तू अबला नहीं, कि नारी तू अबला नहीं, नारी तू तो सबला है। और वक्त पड़े तो बड़े बड़ों का बजा सकती तू तबला है, बजा सकती तू तबला है। लीजिएगा इन्हीं भाव के साथ पंडवानी के लिए सादर मंच समर्पित। रागी पर अच्छा साउंड वाली निवेदन हमारे भैया लोगों ने किए हैं, है ना, तो हम बिल्कुल 5 मिनट। जय श्री राम, जय श्री राम। और सबो जनता जनार्दन मन 5 मिनट हमला पंडवानी सुना देबे बहनी कहा थे, बहनी कहा थे त चलबोगा। हाँ फंस तो के हम चलल लागी नहीं का। हां कृष्ण भगवान के नाम लेना पड़ी भैया, है ना। कावरो गोपी ग्वाल के नचैया, वृंदावन में गौवा के चरैया, नंदलाला गोपाला भगवान कृष्ण जी। अच्छा हमर करवा मैया खीर खिला के अपन नाम ला अमर कर रहेगा करेगा। और ओकरे जयंती के उपलक्ष्य में हमर भैया मन रामायण रखे हैं। अत्ता सुंदर पर्व में आज दीदी और भैया मन सुनत है भैया। तो 5 पांडव के कथा है, ये महाभारत की कथा है रागी कहा थे का 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव गुरुकुल में पढ़त रहीन के सथा। हां त 100 भाई कौरव मन महान अत्याचारी पापी रहीन भारी कपटहा। हां और रागी महाराज 5 भाई पांडव मन देवता बरोबर रहीन, देवता है। और दुर्योधन तो सबले बढ़कर ईर्षालु कपटी ही से। दुर्योधन देखे कि ये 5 भाई पांडव मन हर हमेशा फंसता थे हर काम में, अब मैं द्वितीय आ जाता हूँ, तब यह कैसे हस्तिनापुर के राजा बनूं। ऐसे कहा थे और ददल कथे रागी काय कथे मैं है ये 5 भाई पांडव ला मार दूं। कैसे मारबे बेटा रागी महाराज। दुर्योधन कथे ये 5 भाई पांडव में सबसे बड़े मंझला है ना, ये मंझला भीम है, ये महाबलशाली है। एला अगर मार दूं ना तो ये चारों भाई मन हा सिंगल पॉइंट में सिंगल हो जाए। और ये मल्ला तो मैं ऐसने मुर्गे दूं, ऐसने चपक बलवान ला पहली बार हूं तो कैसे मारबे बेटा, कैसे मारबे। तो ओकर कमजोरी ला ढूंढीस कथे रागी। कोई शत्रु ला अगर हराना है ना रागी तो ओकर कमजोरी पहली कमजोरी धरल लागथे। तब जाके शत्रु ह परास्त हो जाथे। भीम के कमजोरी का रहा जानथस रागी, कारी भज नहीं लगान बड़ पेटू रहा है, भारी खवैया। कहीं चीज ला देबे नहीं खाना छे त दुर्योधन यही फायदा उठाई सकते। और खीर के भोजन बना के ओमे जहर ला मिला के भीम भैया ला बला के सबको खीर ला खवाओ। और
जैसे खीर लखैस रागी जहर के नशा चढ़ने लगे। चढ़त है गा धीरे धीरे नशा जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में नशा चढ़ते तहनु लड़ते। हाँ वैसे नशा भीम न चढ़त है और नशा चढ़े तब भीम भैया हम मूर्छित हो गए हैं। हां हम मूर्छित हुई तहन ओकर हाथ गोड़ बांध के खींचत लेगा और लेके गंगा नदी में पोर दिशा की कैसे बोली जाना कैसे बोली खींच कर कैसे ले पताल लोक में जल्दी पताल लो ये तनी दीदी हो पताल लोक में नागराज वासुकी की बेटी रहा जेकर नाम रहे अहिरमती। दिन रात आखी कान ला मूंदे है भगवान भोलेनाथ जी के सेवा करत है वो पानी रुकोवत है एक लोटा जल सभी समस्या के हल राजी महाराज हो त हमन कथान तोर समस्या के हल कब होही जब तोर मन में छल नहीं होही तबे तोर समस्या के हल होही नहीं तो कतको पानी रुको दे समस्या हल होने वाला नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा रामायण में भगवान हके हे राय आज अहिरमती है सुंदर आँखी कान ला मूंद के भगवान के स्तुति करत है और काय कहत है जानता काय कहत है नदिया के तो का कही जानता दे दे करत है ये तनी माता पार्वती कथे कसगा भोला ऐ सुनता नहीं है तोला का हो के देवी वो दे अहिरमती है बड़ तपस्या करत है महाराज वरदान देवर नहीं जाना है हाँ चल जाबो ईजा और नदिया बैठ के भोलेनाथ जी महाराज पार्वती के संग में चले जावत है कहाँ जावत है अहिरमती करा वरदान देवर लागी महाराज सावन बिना
हंसता बोला एक ठन वरदान वरदान दे दे। काय वरदान रागी काय वरदान है? बोला पति दे दे महाराज। अच्छा सुन अहिरवती हाउ रात दिन मोर पूजन करत रहे हैं तोला पति देहू लेकिन कारण काय पति देबे तोला बासी पति मिली। बासी पति ये दादा बासी पति मिली महाराज वो से काय गलती हुई इसके शंकर भगवान कथे सुन अहिरवती हाउ रोज दिन ते ताजा ताजा फूल चढ़ात रे। आज मोर वरदान दे के दिन में ते आखी काल लमून के बासी फूल चढ़ा दे। देखर से बोला बासी पति हाउ अहिरवती कथे बोला वो बासी पति है कते बेर मिली महाराज। तो शंकर जी कथे वो ते पोहावत आवत है बासी पति ऐसे करके शंकर भगवान का ध्यान हो गए रागी और अंदर ध्यान हो गया अहिरवती खोजत के कते में रह गई वो बासी पति है और सही में ढूंढिस तो वहां दिखत रहा है हाथी असन पोहावत आवत है। अहिरवती है जाके खींचत और लान के तीर में डाल के सुतईस तो देखते धूप धूकी है चलत रहा है रागी धूप धूप करत रही। भीम के धूप धूकी है फूट फूट करत रहा है रागी महाराज। ये चोला है ये शरीर है जब तक जिंदा रहते ना एमे हंसा विराजमान है आत्मा है तब तक सब जन मोर का मोर का की मोर दाई मोर दादा कहत रहते। और जिन दिन ये हंसा है चोला छोड़ के